नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूटोपिया में, अपने इस कल्पना लोक में। चलिए आज अध्यात्म और विज्ञान दोनों की बात साथ साथ करें। आप सब ने गीता सार जरूर सुना होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। इसी तरह से दोस्तों विज्ञान में भी एक नियम है। चलिए आज उसकी भी बात साथ साथ करें। विज्ञान का जो नियम है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो कहता है द्रव्यमान का हम कभी सृजन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है हम द्रव्यमान का कभी विनाश नहीं कर सकते, द्रव्यमान को हम नष्ट नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं जिस तरह हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मतलब आत्मा अपना रूप बदलती है शरीर के माध्यम से। उसी तरह से विज्ञान का नियम कहता है द्रव्यमान को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अध्यात्म और विज्ञान दो अलग अलग चीजें नहीं है मेरे अपने दृष्टिकोण से। दोनों एक ही बात को कहने के अलग अलग नजरिए हैं। भाषा दोनों अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम समझ रहे हैं कुछ नियमों के बारे में, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियमों से मेरा मतलब है दोस्तों कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं घटित हो रही है वो घटित होने के लिए कुछ नियमों का पालन करती है। उन्हें ही हम रासायनिक संयोजन मतलब जुड़ना, संयोजन के नियम कहते हैं। तो आइए उन वैज्ञानिकों को याद कर लें जिन्होंने ये रासायनिक संयोजन के नियम हमें दिए। ये रहे आपकी स्क्रीन। चलिए अब बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। इसे और विस्तार से समझते हैं। आइए समझना शुरू करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। इससे पहले कि हम इस नियम को और गहराई से समझें, आइए बात करते हैं अभिकारक तथा उत्पाद की। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं चाय बनाने का। चाय बनाने के लिए हमें जिन कच्ची चीजों की जरूरत रहती है वो है पानी, चाय पत्ती, चीनी और दूध। इन सब चीजों को मिलाकर जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है चाय। जो ये पानी, चाय पत्ती, चीनी तथा दूध है, इन्हें हम विज्ञान की भाषा में अभिकारक कहते हैं। तथा जो चाय हमारे पास बन के आई, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आया, उसे हम विज्ञान की भाषा में उत्पाद कहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अभिकारक और उत्पाद आपको पता लग ही गया होगा। दोस्तों हर परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसे आप अगली वीडियोज में सीखने वाले हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, इसलिए हमने इसे 4 से गुणा कर दिया। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 2 परमाणु हैं, इसलिए हमने इसे 2 से गुणा कर दिया। अभिकारक वाली तरफ हम देखेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 36। उत्पाद की तरफ देखें। उत्पाद में हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं, 1 उनका द्रव्यमान है, हमने गुणा कर दिया। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, उनका द्रव्यमान 16 है, तो हमारे पास कैलकुलेट करके जो निकलता है वो 36 भी निकलता है। तो हम यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं कि अभिकारक तथा उत्पाद में द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का था उतना ही वो उत्पाद में भी सुरक्षित रहा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान हमेशा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सुरक्षित रहता है। तो हम इस उदाहरण से इस नतीजे पर तो पहुंच ही गए हैं दोस्तों कि द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। हाँ, द्रव्यमान को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इस द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। गीता सार याद कर लीजिए, आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद आ जाएगा।
मेरे पिछले सारे वीडियोस के लिंक आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इन्हें देखिए और इनका फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं भी उत्साहित रहूं